दोस्तों, ग्रुप डी के स्पेशल सेट में आपका स्वागत है। आज आपका टेस्ट पेपर नंबर 5 चल रहा है। तो बताइए आप लोग, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। अप्सरा करेक्ट आंसर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मूलर जो है डीडीटी की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसरो के फुल फॉर्म आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 1972 में हुआ। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष एस सोमनाथ है इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे आपका करेक्ट आंसर है। अब बताना है आपको कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? हैनीमैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, लाइन कट जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल हरियाणा में कल्पना चावला का जन्म हुआ। और ये कल्पना चावला जो भारत की प्रथम जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला ही है। और प्रथम पुरुष के बाद अगर किया जाए तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि जुलाई 1973 में अंतरिक्ष में गया था। और भारत की प्रथम महिला जो है उसकी मृत्यु, जो कल्पना चावला, इसकी मृत्यु हो गया था 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इसको आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तारापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्टार्ट किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पृथ्वी प्रक्षेप की तुलना रूस के किस प्रक्षेप से की जाती है? स्कॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला बताना है आपको, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद सिंह खुराना। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, हरगोविंद सिंह खुराना को जेनेटिक कोड के खोज के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे जो है रक्त परिवहन की खोज किए थे। अब आपको बताना है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आप लोग को कि भारत का पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया? पोखरण में जो है भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। अब आइए, रडार का अर्थ क्या होता है? रेडिएशन एंड रेजिंग आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा नहीं, कब स्थापित हुआ? 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुआ था। अब बताइए कि ये भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में है। अब बताइए कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। उसके बाद है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज किए थे। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? जो उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ऐसे इसको याद रखें। धोवन सोडा यानी कि वाशिंग करने वाला, वाशिंग किया जाता है यानी कि कपड़ा को वाशिंग किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखें? कार्बोनेट, सोडियम तो है ही, उसके बाद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसमें आपको डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि धोवन सोडा से साफ क्या किया जाता है, वाश क्या किया जाता है कपड़ा को, तो इसका कार्बोनेट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऐसे याद रखिएगा। अब आपको बताना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन ए का पूछा जाए रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होगा। विटामिन बी का पूछा जाए तो थायमीन होगा। विटामिन सी को बता दिए एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलिक्नोनॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रासायनिक नाम पूछिएगा, रासायनिक नाम पूछते रहता है। अब आइए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में विटामिन जो है बी और सी को छोड़ करके सब वसा में घुलनशील है। इसको याद करने का ट्रिक है यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है उसको आप लोग ध्यान में रखें। तो गई भैंस पानी में, बी और सी जो है कहाँ गई? पानी में गई। बी और सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी बात बी और सी को छोड़ के जितना है ए है, डी है, ई है, सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। बी1 की। विटामिन बी2 की कमी से पूछा जाएगा तो त्वचा का फटना होता है, आंख में लाली आ जाना विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी3 की कमी से तो बाल सफेद होता है। और चर्म रोग जो होता है विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी6 की अगर बात किया जाए तो विटामिन बी6 से क्या होता है? एनीमिया होता है और चर्म रोग होता है विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी7 की बात किया जाए तो इससे लकवा होता है, बालों का गिरना। ठीक है, विटामिन बी7 की कमी से लकवा होता है और बालों का गिरना होता है। विटामिन बी12 की बात किया जाए तो उससे एनीमिया होता है। सी की बात किया जाए तो स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से जलन सर्दी में कमी होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का कटका नहीं बनता है, जल्दी से जमाव नहीं होता है। तो विटामिन के जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। तो आपको याद इसको रखना है। अब बताइए कि अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक, ये तो बता दिया रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अब आपको बताना है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अब बताना है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको बता दें कि फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बताइए नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए कि जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। अब बताइए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन का जो है मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अब बताइए कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ठीक है, उसके बाद है तो फार्मूला भी बता दिया। अब बताइए कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन डी? तो मछलियों के यकृत में जो होता है विटामिन डी रहता है, जबकि मनुष्य के यकृत में कौन होता है? विटामिन ए रहता है मनुष्य के यकृत में, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे तो पूछा है कि मछली के, लेकिन हो सकता है मनुष्य के यकृत में पूछ जाएगा तो विटामिन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बताइए कि कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर वह विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन सी को गर्म करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। अब बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक बीमारी जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अब बताइए विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। अब बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताना है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है।
कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। उसके बाद विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? मैकुलन। तो मैकुलन आविष्कारक पूछा जाएगा तो बी ए और बी के आविष्कारक मैकुलन हो जाएगा। अब विटामिन सी के आविष्कारक पूछा जाए तो होल्कर। विटामिन सी का आविष्कारक कौन है? तो होल्कर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि विटामिन सी जो है आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में। 1972 में जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया और 1973 में जो है नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में गए थे जुलाई में, ठीक है। तो एक साल के बाद ही नील आर्मस्ट्रांग गए थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब बताइए कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 75%। हालांकि सोना जो होता है पूरा 24 कैरेट का नहीं होता है, ये जो है इसमें 22 कैरेट जो होता है सोना होता है। उसके बाद चांदी या कोई दूसरा पदार्थ इसमें मिलाया जाता है। अब बताइए कि डायनामाइट का मुख्य रूप डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनामाइट में रहता है। अब बताइए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला जो है पहली भारतीय महिला थी। अब बताइए कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट जो है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह वैज्ञानिक उपग्रह है। आप लोग को बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अब बताइए कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? पाथफाइंडर जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यान है, सॉरी यात्री नहीं, यान है ये। अब आपको बताना है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तांबा जो है ये सभी में पाया जाता है। पीतल में भी, तांबा में भी। तांबा तो अपने तांबा है। उसके बाद जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है। अब आपको बताना है अधिकतम तन्यता वाली धातु कौन है? सोना। तो सोना जो है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। उसके बाद है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? N2 जो है जल में सबसे कम घुलनशील वाला गैस है। हाँ, नाइट्रोजन। उसके बाद बताइए कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। उसके बाद है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? अणु जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़ा है, अणु को जोड़ करके परमाणु बनाया जाता है, ठीक है। अब बताइए एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? किलोग्राम में नहीं, AMU में इसको व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बताइए वह सबसे छोटी कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन से थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार धुआंधार आपको डेली बाय डेली कुछ के मौका मिलेगा। आप डेली जुड़िए मेरे साथ, आपको एक वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ का वीडियो भी साथ में देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।